वो भी जब वैश्विक स्तर पर काफी उथल पुथल मची है। भारत ट्रंप के बड़े टैरिफ का दबाव झेल रहा है। अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। अमेरिका रूस से तेल खरीद पूरी तरह बंद करने का दबाव बना रहा है। पाकिस्तान की अमेरिका के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं। चीन के साथ भारत के रिश्तों को फिर से सामान्य करने की कोशिश जारी है। भारत की विदेश नीति के लिए कठिन परीक्षा का दौर चल रहा है। इन हालातों में भारत के लिए एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। ऐसा तब होगा जब देश की सरकार और विपक्ष के बीच समन्वय होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक होकर काम करेंगे। विपक्ष की तरफ से सरकार को उसी तरह की नसीहत दी जा रही है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पोस्ट किया है कि एलओपी का भारत आने वाले विदेशी मेहमानों से मिलना एक पुरानी डेमोक्रेटिक परंपरा है, ताकि हमारा इंटरनेशनल जुड़ाव और गहरा और ज्यादा मतलब वाला हो। लेकिन जो लोग सिर्फ अपने मन की बात कहना चाहते हैं, उन्हें साफ तौर पर इन परंपराओं की कोई परवाह नहीं है, जो हमारी विदेश नीति के जुड़ाव के लिए जरूरी पिलर है। जो हमारे लोकतंत्र की परंपराएं हैं, उनको तो ताक पर रख दिया है इस सरकार ने। ना लोकतंत्र में इनका विश्वास है, ना लोकतंत्र की परंपराओं में, और देश की रेपुटेशन के लिए भी ये अच्छा संकेत नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से, एलओपी की हैसियत से आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज जिस प्रकार की बात की है, ये न केवल अनुचित है, मगर मुझे लगता है कहीं न कहीं दिस डज नॉट प्रेजेंट इंडिया इन अ गुड लाइट, और एक इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है राहुल गांधी का। द स्टेटमेंट इज विदाउट एनी फैक्ट्स, इसमें कोई फैक्ट नहीं। वैसे विदेशी डेलीगेशन के साथ विपक्षी नेताओं की मुलाकात का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ये भारतीय लोकतंत्र में चली आ रही एक परंपरा है, लेकिन भारत परंपरा प्रधान देश है। यहाँ प्रोटोकॉल से ज्यादा परंपरा मायने रखती है। ये एक परंपरा है जिसको कभी नेता निभाते हैं, कभी आगंतुक नहीं निभाते। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको करना ही है। तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का ये कहना कि ये नियम है ऐसा करने का, ये बिल्कुल ही बेतुका है। गौर करने वाली बात यह है कि पुतिन के भारत दौरे पर अक्सर ये परंपरा टूटी है। इससे पहले साल 2021 में यूक्रेन युद्ध से पहले पुतिन भारत की यात्रा पर आए थे। तब भी विपक्षी नेताओं के साथ उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। इससे पहले 2018 में जब पुतिन ने भारत का दौरा किया था, तब भी विपक्षी डेलीगेशन के साथ मिलने का उनका कोई कार्यक्रम नहीं था। 2016 में भी पुतिन भारत आए, लेकिन उस वक्त भी विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग नहीं हुई। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद जब पुतिन ने भारत की यात्रा की, तब वो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से मिले थे। इससे पहले साल 2012 में यूपीए सरकार के दौरान जब पुतिन ने भारत की यात्रा की थी, तो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने पुतिन से मुलाकात की थी। तो क्या पुतिन के साथ विपक्षी नेताओं को मिलाने की परंपरा में पहले के मुकाबले कमी आई है? जैसे सरकार चुनी जाती है ना, विपक्ष भी चुना जाता है, और देश के मानस के बारे में जानने के लिए तो अलग अलग पहलुओं, ये हमारी परंपरा भी रही थी। इस परंपरा को किसकी इनसिक्योरिटी से खत्म किया जा रहा है? ये भारत सरकार का अपना प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल का हमेशा पालन होता है। और मैं समझता हूं प्रोटोकॉल के तहत ही पुतिन साहब जब आ रहे हैं, रशिया के प्रेसिडेंट, उनसे मिलना का प्रोटोकॉल के अनुसार तय किया गया है। इसलिए पहले भी यही होता रहा है, तो राहुल गांधी को इस टाइप के सवाल नहीं करना चाहिए। कोई भी विदेश के जो डिप्लोमेट्स आते हैं या फिर लीडर्स आते हैं, तो एक की परंपरा आती थी, वो जहां पक्ष से मिलते थे वहीं विपक्षी नेताओं से भी मिलते थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन परंपराओं को बदल रही है। अपोजिशन लीडर को मिलना है या नहीं मिलना है, वो तो उनके ऊपर डिपेंड होता है। अगर अपोजिशन लीडर को मिलना है तो उन्होंने बोले अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, और अगर वो मिलते हैं तो हमारे को उसमें आपत्ति नहीं है। सरकार मतलब हमको मिलने नहीं दे रही है, आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। ये आरोप वो झूठे हैं। फिलहाल सूत्रों से जो खबर मिल रही है, उसके मुताबिक राहुल गांधी को कल होने वाले प्रेसिडेंट बैंक्वेट के लिए न्योता दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कदम विपक्ष के सवाल उठाने के बाद दबाव में लिया गया है?